वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 22वें सूक्त के 17वें मंत्र का प्रस्तुतिकरण हो रहा है। यह मंत्र गायत्री छंद में निबद्ध है। दृष्टा ऋषि हैं मेघातुतिकाल और देवता है विष्णु। इस मंत्र का शीर्षक है विश्व के उत्पादक क्षेत्र का रहस्य। तो देवता विष्णु है, इसलिए सर्वप्रथम वेद ने विश्व को किस रूप में देखा है, उनकी स्थापना किस रूप में हुई है, इस पर प्रकाश डालना आवश्यक है। विष्णु शब्द विश्व धातु से व्युत्पन्न है, बना हुआ है। तो व्यापकत्व के अर्थ में विश्व धातु का प्रयोग होता है। तो विष्णु का अर्थ हुआ व्यापक या सर्वव्यापक देवता। देवता एक शक्ति हैं जिनसे सृष्टि का संचालन होता है। ऋषियों ने उस शक्ति को विभाजित करके कई रूपों में कर दिया है। बाद में एक एक रूप को पकड़ करके संप्रदाय बनते रहे। सब हैं प्रभु के रूप, कभी इंद्र, कभी वरुण, कभी शक्ति, कभी विष्णु। विष्णु का विस्तार जैसा उनके नाम से ही बोध होता है, हिंदुत्व पर या सनातन धर्म पर अधिक प्रभावी हुआ। तो उन गुणों का, उन विशेषताओं का जिसके कारण विष्णु का उत्तरोत्तर भारतीय चिंतन पर पड़ता रहा, धर्म पर पड़ता रहा, उनके मूल कारण इस मंत्र में निहित है। तो विष्णु व्यापक बन गए, सर्वप्रधान बन गए, उनका उत्तरोत्तर विकास होता रहा। देवत्व के स्थान पर उन्हें भक्तगण स्थापित करते रहे। उसका मुख्य कारण है उनका त्रिपादक क्षेत्र। विश्व को त्रिविक्रम कहा जाता है। त्रिविक्रम में उन्होंने अपना विक्रम बल का परिचय, अपनी महत्ता का परिचय 3 चरणाक्षेप माने 3 चरण रख करके दिया। तो ये 3 चरण क्या है, यह यहां पर स्पष्ट किया जाएगा। बात रूपक में कही जाती है और प्रतीकों में कही जाती है, क्योंकि वेद एक काव्य भी कहा गया है। और किसी बात को प्रभावी बनाने के लिए रूपक और प्रतीकों का सहारा लिया जाता है। सामान्य व्यवहार में, काव्य में तो उसका प्राधान्य भी होता है। लक्षणा, व्यंजना आदि शक्तियां जो शब्दों की ओर काम करती ही हैं, इन सबको ध्यान में रख करके हमें व्याख्या के क्षेत्र में उतरना चाहिए। तो अब विष्णु की जो महत्ता है वो उनके 3 चरण के रखने में है। तो वे 3 चरण क्या है? एक चरण है उनका उत्पत्ति का, सृष्टि में उत्पत्ति होती है, उद्गम होता है, उसके पश्चात उसका विकास होता है, संवर्धन होता है, फिर उसका लूप हो जाना, जिसको हम संघार कहते हैं, नष्ट होना कहते हैं,
मृत्यु कहते हैं आदि आदि रूप में उसका प्रारूप दिखाई पड़ता है। तो तीन क्रियाएं हैं, उत्पत्ति, विकास और संहार या उसकी समाप्ति या उसका लुप्तप्राय हो जाना। तो यही उस व्यापक सत्य के तीन चरण हैं। यहाँ पर जो पौराणिक है, सनातन है, जो आम जनता में एक प्रचलित है, एक बल नाम का परम शक्तिशाली दानव था जो कि प्रहलाद का पौत्र था। वह जब अपने को ही बहुत बड़ा दानी मानने लगा और उसका अहंकार कुछ ज्यादा बढ़ गया, देखो वो सात्विक था लेकिन फिर भी अहंकार आ जाना है जीव के साथ प्रवृत्ति। तो उसने समग्र भूमंडल को अपने अधीन कर लिया और कुछ देव शक्तियों को बाधित होना पड़ा। तो विष्णु ने तीन चरण रखे और उससे उसकी जो व्याप्ति थी, उसके जो अहंकार का प्रसार था वो सब नष्ट हो गया और उसे नतमस्तक होना पड़ा। तो उसका अहंकार क्या था इसको भी जान लें थोड़ा सा। जैसे बनाता, उठाता, बिगाड़ता तो विष्णु है, वो परम शक्ति है जो सर्वत्र व्याप्त है। लेकिन जब कोई समझ लेता है कि मैं इसे कर रहा हूं, मैं सबसे बड़ा कार्य संपन्न करने वाला हूं, दानी हूं, तो यह अहंकार उसका अज्ञान के क्षेत्र में उतरने लगता है। भाई जो कुछ है वो तुम्हारा तो है नहीं, जो कुछ है वो सब किसी का दिया हुआ है। चाहे धन हो किसी ने दिया, किसी माध्यम से दिया, चाहे पत्नी हो, पुत्र हो, परिवार हो, वो भी हम अपने साथ तो लेकर आए नहीं, समाज ने ही दिया। जो हमें परिवार मिला, मतलब पत्नी मिली, आपस मिला या जो कुछ मिला वो समाज के द्वारा मिला, हमारा क्या था। तो इसी प्रकार से जो कुछ हमको फल फूल मूल अन्न धन गोधन गर्जन वायुधन या रत्नधन जो कुछ है वो सब हमको संसार से किसी माध्यम से मिला। पुरुषार्थ हमारा रहा हुआ बात अलग है, लेकिन वो चीज हमारी नहीं, वो किन्हीं के द्वारा प्रदत्त है। तो जब दानी भले वो बड़ा ऊंचा है, लेकिन जब उसको यह अहम हो जाता है कि मैं ही सब कुछ हूं, मैंने इसको अर्जित किया है, मैं इसको दूंगा, मेरा कोई क्या करेगा, कोई रोकता है तो वो गलत है, तो यह अहम वर्जित है। क्योंकि दी हुई प्रवृत्ति है, जो कछु मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा, आज बातें हैं। लेकिन जब समझ लेता है भाई चीज तीसरे की, वस्तु किसी दूसरे की, और हम अहंकार में डूबे जा रहे हैं कि हम मैं दे रहा हूं, मैं बड़ा भारी दानी हूं, मैं बड़ा भारी महात्मा हूं। अरे जानते तो किसी ने हमको दिया है, तो सब कुछ हम किसी के द्वारा पाए हैं। हमारी झोली में जितने दाने हैं वो सब किसी के द्वारा डाले गए हैं। तो कहने के मतलब सबका मूल तो परमात्मा है। जब ये अहम हो जाता है कि यह मेरा है, मैं ऐसा कर रहा हूं, तो उस अहम को परम से तोड़ देती। और वही चीज समझनी चाहिए। बल और वामन के उदाहरण, छोटा बन करके बड़े को गिरा देता है। दिखाया गया कि तुम बहुत बड़े हो, लेकिन जो सबसे छोटा है वामनाकार है वही तुमको गिराएगा। छोटी सी गोरी हाथी को भेज देती है।
तो कहने का सबका तात्पर्य हुआ कि जो कुछ है वो सब उस परम सत्य का, विश्व का जो सर्वव्यापक है उसका है। बीच में अहंकार करने वाला भटका हुआ है। तो यह इसका मूल है। तो अब इस मूल की ओर इंगित करने के पश्चात अब हम मूल अर्थ की ओर प्रस्थान करेंगे। तो विश्व का अर्थ बोध हमने कर लिया। अब हम उसके कृत्यों का बोध करेंगे। पहले मंत्र पाठ करें। मंत्र इस प्रकार से है, ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रिधा विदधे पदं समूढमहमस्य पांसुरे। तो शब्दार्थ होगा, विष्णु यानी उस सर्वव्यापक जीव ने इदम त्रिधा पदम निबद्धे, त्रिधा माने 3 प्रकार से उसने अपने चरण को रखे। तो समूढ़मस्य पांसुरे, लेकिन जो उसका चरण है वो पांसुर कहां पर है? पांसुर कहते हैं धूल युक्त, पांसुर कहते हैं धूल। तो पांसुर माने धूल, धूसरी। तो ये जरा एक विशेष अर्थ छिपाए हुए। ये पांसुर कहते हैं धूल को, लेकिन धूल क्या है, का क्या है? ये है ब्रह्मांडीय धूल। ऐसा वैज्ञानिकों का मत है कि जब विस्फोट हुआ सृष्टि में, उस विस्फोट से सृष्टि का विस्तार होना शुरू हुआ, ब्रह्मांड बनने लगे। तो जब कोई विस्फोट होता है, कोई चीज फटती है विस्तार के लिए, तो उसमें कुछ बड़े टुकड़े निकलते हैं, कुछ मझले निकलते हैं, कुछ छोटे निकलते हैं, और कुछ बिल्कुल रंगस तरह कुछ परमाणु के रूप में निकलते हैं। तो इस व्यापक ब्रह्मांड के विस्तार में जो विस्फोट होता रहा वो अभी होता जा रहा है। वैज्ञानिकों का मत है कि अभी ब्रह्मांड विस्तृत होता जा रहा है, वो एक टूटता जा रहा है, बनता जा रहा है। उसी दौरान में हमारी पृथ्वी भी बनी। तो कोई चीज जब टूटती है तो उसमें छोटे सूक्ष्म कण भी होते हैं, और वो कण बड़े सक्रिय होते हैं, बड़े शक्ति संपन्न होते हैं। उन्हीं कणों से क्षण क्षण करके ऊर्जा निकलती है। ये वैज्ञानिक रहस्य है, वैज्ञानिक बोध है। तो ये हमें जानना चाहिए कि यह मत हम समझें कि विज्ञान केवल आज के पश्चिम के कतिपय विद्वानों की देन है। ये विज्ञान हमारे ऋषियों महर्षियों ने बहुत पहले पहचान लिया। ये बात अलग है कि व्याख्या जो हमको उपलब्ध है वो उस रूप में नहीं उपलब्ध है। हो सकता है रही हो, लेकिन हमारा साहित्य बहुत कुछ नष्ट भी कर दिया गया। अंधयुग आया, वैदिक धर्म के विरोध में संप्रदाय खड़े हुए, और विदेशी आत्माओं ने इसको क्षत विक्षत कर दिया। हमारा तमाम साहित्य लुप्त भी हो गया। तो जो इस समय उपलब्ध है उसमें उस वैज्ञानिक चिंतन की सूक्ष्मता की ओर अधिक प्रकाश नहीं पड़ सका। आवश्यकता है उसको प्रकाशित करने की। तो पांसुरे माने जो कि धूल से भरा हुआ है, रजकण से भरा हुआ है, शक्ति के सूक्ष्म परमाणुओं से परिपूर्ण है, वह स्थान क्या है? अंतरिक्ष। अंतरिक्ष को हम जाने क्योंकि 3 लोक विशेष रूप से कहे गए हैं। एक है ये भूलोक, जिस पर हम लोग रह रहे हैं तमाम प्राणी। इसके ऊपर का जो भाग है, जहां तक धरती की आकर्षण शक्ति काम करती है, जहां तक पवन का प्रसार है, वह है अंतरिक्ष लोक। और उसके बाद जो स्पेस होता है, इसको आजकल स्पेस कहते हैं,
वो फिर अन्य ग्रहों के आकर्षण से युक्त हो जाता है। तो वह अंतरिक्ष के ऊपर का जो लोक होता है वो द्विलोक होता है। तो भूलोक, अंतरिक्ष लोक और द्विलोक, ये 3 लोक हैं। तो द्विलोक शरीर में जो है तथा पिंड तथा ब्रह्मांडे, जो कच्छ के नीचे का भाग है ये भूलोक है, कंठ तक अंतरिक्ष लोक है और ऊपर वाला जो है द्विलोक है। द्विलोक सदैव ज्योतित रहता है। सूर्य आदि प्रकाशक ग्रह, सशक्त नक्षत्र आदि उसी में निवास करते हैं। और मनुष्य के ब्रह्मांड में भी कहा जाता है ये भाग फिर वाला, यहाँ भी मतलब इतनी शक्तियां हैं कि अभी तक लोग उसका नाम योग नहीं कर पाए। जैसे द्विलोक में जहां सूर्य जैसे प्रकाशवान नक्षत्र हैं, वहां कितनी शक्तियां हैं, उसका कितना रहस्य जैसे बोध नहीं हो सका है, वैसे ही इस पिंड के ब्रह्मांड में जो अलौकिक शक्ति है मस्तिष्क में, उसका पूरा बोध अभी तक वैज्ञानिक नहीं कर पाए। बस यही कहते रह गए हैं कि अनंत शक्ति है, केवल 5% मस्तिष्क का भी जागृत हो सकता है। जिनका 7-8 हो जाता है वो बहुत बड़े अवतार हो जाते हैं, वैज्ञानिक हो जाते हैं, गणमान्य नेता या जो कुछ है वो सब हो जाते हैं। तो अब हम आते हैं, ये भाई 3 पैर जो 3 लोकों में रखे गए हैं वो क्या है, उन्हें हम कैसे माने। तो यह जो दृश्यमान जगत है यह त्रिविक्रमधारी विश्व के पराक्रम का परिणाम है। उन्होंने 3 प्रकार के चरण रखे। द्विलोक सात्विकता से भरा हुआ है, एक चरण उनका द्विलोक में गया, यहाँ सात्विकता अधिक है, प्रकाश अधिक है, शक्तियां अधिक हैं। और उनका दूसरा चरण अंतरिक्ष लोक में गया, जहां की शक्ति के कण धूल के कण की तरह परमाणु के रूप में भरे हुए हैं। और उनका तीसरा चरण है भूलोक। तो जो भूलोक है वो तमः प्रधान है, यानी उसमें तामस वृत्ति अधिक है। और तमोगुण का एक प्रधान लक्षण होता है कि वो स्थिर रहता है, उसमें आलस्य, घृणा और अकर्मण्यता, शिथिलता आदि के भाव अधिक रहते हैं। और उसमें अगर देखा जाए तो जो आकर्षण शक्ति है, जो हर चीज को अपनी ओर खींच करके रोके रहती है, वो भी इसी तमोगुण का प्रभाव है। धरती में आकर्षण है, इसीलिए बुढ़ापा क्या होता है, जब धरती की आकर्षण शक्ति खींचने लगती है, प्रबल हो जाती है, तो शरीर झुकने लगता है। और झुकते 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 जहां से अंकुरित हुआ था उसी भूमि में फिर मिल जाता है। तो ये तमोगुण प्रधान है, इसे इसको मर्त्य लोक कहा गया है। यहां मृत्यु होती रहती है क्योंकि यहां पर तमोगुण प्रधान है। धरती की आकर्षण शक्ति प्रत्येक उठने वाली चीज को धीरे धीरे अपनी ओर खींच करके पौधा अंकुरित हुआ, बढ़ा, उसके बाद धरती की आकर्षण शक्ति ने उसको खींच करके अपने में मिला दिया और मिट्टी बना दिया, अपने रूप में कर दिया। ऐसी शक्ति हालत। तो अब हम आते हैं दूसरे लोक, अंतरिक्ष लोक में, जिसको हम सामान्य रूप में आकाश गगन भी कह सकते हैं। तो सत्य के कण परमाणु इसी अंतरिक्ष में तैर रहे हैं। और जो द्विलोक है, पृथ्वी की आकर्षण शक्ति उभर, जो वायु जहां तक व्याप्त है वहां तक अंतरिक्ष लोक है। उसके पश्चात जो द्विलोक आता है, द्विलोक सदैव प्रकाशित रहता है, वहां जीवभाव या अमरत्व भी निवास करता है। ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं, बात ज्यादा बढ़ जाएगी। ऊपर के लोक में यानी ब्रह्मा का दिन कहा जाता है कि एक दिन में 4 युग बीत जाते हैं। वहां का दिन का विस्तार बहुत अधिक होता है,
आयु का विस्तार बहुत अधिक होता है। अरे आप अपने धरती पर ही देख लें, ध्रुव प्रदेश में एक दिन एक वर्ष के बराबर होता है, 6 महीने एक दिन, 6 महीने की रात, इसी भूमंडल पर एक दिन एक वर्ष का, तो यह जो हो जाते हैं। जो हमें ब्रह्मांड का रहस्य बोध होता जाता है, तो ऋषि ने उसको अपने त्रिकाल दर्शी दृष्टि से देखा और यह बोध किया, वो जो विश्व सर्वव्यापक परमात्मा है वो अपने 3 चरण रखता है। पहला चरण उसका भूलोक पर है जो तमा प्रधान है, दूसरा अंतरिक्ष लोक में है जो रजोगुण प्रधान है, जहां 25 के सूक्ष्म कण परमाणु रूप में चलते रहते हैं, और उसका जो तीसरा चरण है उसके ऊपर द्युलोक में। तो यही उसका तीनों लोकों में अपने चरण का रखना है। और उसी इस चरण क्षेत्र को हम ये कह सकते हैं कि उत्पत्ति, विकास और विनाश, संघार, विनाश का हुआ एक चीज उत्पन्न हुई, उसके बाद फिर वो समाप्त हो गई, यही विनाश है। वो इसीलिए दार्शनिकों ने, बड़े बड़े लोगों ने कहा कि भाई देखिए सब जो है वो ये मृत्यु कुछ नहीं है, ये तो एक चोली का परिवर्तन है, बदलना है। एक कपड़ा पहनकर हम दूसरा कपड़ा पहन लेते हैं तो हम कोई चिंता नहीं करते। ये तो परिवर्तन है, ये परिवर्तन के 3 चरण हैं। तो वस्तु उत्पन्न हुई, उसका विकास हुआ, फिर उसके बाद फिर वो लुप्त होगी, वही विनाश होना है, वही मृत्यु है। तो विश्व जो व्यापक, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान देव यहां व्याख्यायित हो रहा है। ऋषि ने अपने मेधा से दर्शन किया कि वो शक्ति जन्म के रूप में, विकास के रूप में, मरण के रूप में अपने चरम क्षेत्र निरंतर करती जा रही है। वो शक्ति सक्रिय है और यही उसका पादक्षेप है। यह क्रिया सर्वत्र व्याप्त है, कहीं शीघ्रता से यह कार्य हो रहा है, कहीं कुछ रुक करके हो रहा है और कहीं कुछ बहुत देर में विलंब से हो रहा है। तो समूढ़ हम अवश्य पांसुरे, तो जो 500 माने रजकण से परमाणुओं से व्याप्त है वो अंतरिक्ष लोक बड़ा गूढ़ है, समूढ़ है, यानी बड़ी सूक्ष्मता से जानने योग्य है, रहस्यमय है। तो विश्व का जो रजह अन्य परमाणु से व्याप्त अंतरिक्ष लोक वाला पद है वो बहुत ही रहस्यमय है। और उस पद के कारण ही धरती पर जीवन है, धरती पर परिवर्तन है, धरती पर विकास है और धरती पर अंत या विनाश है। तो ये उसकी लीला है, खेल है, ये भय की चीज नहीं है। क्योंकि अगर गाड़ी पर सब लोग चढ़ते ही जाए तो समस्या हो जाएगी, उतरना आवश्यक। अगर कोई मरबे निकले तो फिर कितने आदमी हो जाएंगे, धरती कितनी बड़ी हो जाएगी। तो ये तो एक उस बनाने वाली की एक लीला है, एक रहस्य है, जो कि बड़ा रहस्यमय है। इसीलिए उसको कहा है कि ये 500 जो ये अंतरिक्ष लोक है ये बड़ा ही रहस्यपूर्ण है और इसका रहस्य गूढ़ है। तो इस तरह से वो जो व्यापक विश्व है, बाद में जो ब्रह्मत्व को प्राप्त है, ब्रह्म है ही, तो उसने अपने पराक्रम को दिखाया, अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और जो ब्रह्मांड था उसके निर्माण हो जाने पर उसने अपना पराक्रम दिखाया और वही पराक्रम दिखाना उसका विक्रम है। और त्रिविक्रम माने 3 प्रकार से उसने अपना पराक्रम दिखाया, अपनी क्रीड़ा दिखाई, लीला दिखाई, शक्ति दिखाई, जो कुछ पहले। तो
जो है वो तीन चरण में, तीनों लोकों में है और उसी के कारण तीन क्रियाएं होती हैं, उद्भव, विकास और विनाश। उसका जो दूसरा चरण है वो बड़ा रहस्यमय है। उसमें शक्ति के जो है परमाणु तैरते रहते हैं और उन परमाणुओं का जब निपात धरती पर होता है तो उससे जीवन पोषित होता है, जीवन का विकास होता है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस प्रवाह में पोषक पदार्थ बनते, बदलते, टूटते, बिखरते रहते हैं। इसका पूर्ण रूप हम पृथ्वी पर विविध रूपों में देखते हैं। तो इस प्रकार से विश्व के पादक्षेप के रहस्य को हमने बताने की चेष्टा की और एक बार हम शेष मंत्र को देख लें। यह जो दृश्यमान जगत है, यह त्रिविक्रमधारी विश्व के पराक्रम का परिणाम है। उन्हीं के तीन प्रकार के चरण रखने की योजना से दिलोक, सात्विकता से अंतरिक्ष लोक, रजस से और भूलोक में पादक्षेप करने से तमोगुण की प्रधानता दृष्टिगत होती है। अंतरिक्षगामी पादक्षेप जो उनका है वो बड़ा रहस्यमय है। शक्ति के सूक्ष्म परमाणु अंतरिक्ष में भी तैरते रहते हैं, धारा रूप में प्रवाहित होते रहते हैं। उसमें सारा रहस्य निहित है और उसी ऊर्जा के प्रवाह में पोषक पदार्थ बनते, बदलते, विकसित होते, टूटते, बिगड़ते आज रहते हैं। उनका स्थूल रूप हम पृथ्वी पर तीन रूपों में देखते हैं। तो अब इस संक्षिप्त व्याख्या के बाद अब हम इसका पद रूपांतरण देख लें। व्यापक ब्रह्म विष्णु का ही यह चरम चमत्कार सारा है। तीन लोक में तीन भाग से पग उसने धारा है। अंतरिक्ष का पग उसका अति गूढ़ रहस्य भरा है। अंतरिक्ष का पग उसका अति गूढ़ रहस्य भरा है। उसमें शक्ति तरंगों का रहता निषिदिन पहरा है। उसमें शक्ति तरंगों का रहता निषिदिन पहरा है। पृथ्वी पर आने वाली ऊर्जा उससे संबंधित, पृथ्वी पर आने वाली ऊर्जा उससे संबंधित जो सूक्ष्म रूप से करती है, पूरे भूतल का है पोषण शोषण संचालित होता उसके द्वारा है। व्यापक ब्रह्म विष्णु का ही जो चमत्कार सारा है, जो चमत्कार सारा है। ओम हरि ओम। प्रियात्मन सुधी श्रोताओं, संप्रति हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 22वें सूक्त के 18वें मंत्र की व्याख्या को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री छंद में निबद्ध है। इसके जो दृष्टा हैं वे मेधा के कारण हैं और देवता विष्णु। शीर्षक इस मंत्र का है विष्णु का सक्षम स्वरूप। तो विष्णु की क्रियाएं बताई गई। अब उनकी अवशिष्ट क्षमताओं की ओर संकेत किया जा रहा है। मंत्र इस प्रकार से है। ओम त्रिणी पदा विचक्रमे विष्णु गोपा अदाभ्य अतो धर्माणि उदाहरण। तो विष्णु के त्रिणी पदा तीन प्रकार के चरणक्षेप हैं, पादक्षेप हैं।
और विचक्र में उन्हीं के द्वारा वे अपना पौरुष, पराक्रम, क्रियाकुशलता, नैपुण्य दिखाते हैं। और ऐसे विष्णु कैसे हैं? गोपा। गोपा माने रक्षक। वे ही सृष्टि के रक्षक हैं। बाद में विष्णु का रूप अधिक पल्लवित हुआ। विष्णु को विकास का या रक्षण का देवता माना गया, जो आजकल अधिक चला है। वे पालन करते हैं। 3 रूपों में एक सी शक्तियां बट गई हैं। आजकल उसको हम ब्रह्मा विष्णु महेश कह लेते हैं। वेदों में उसको प्रजापति कहते हैं, वो फिर अन्य कभी बताया जाएगा। तो है एक ही ब्रह्म, लेकिन उसकी शक्तियां बटी हुई हैं। खैर यहाँ पर उस पर हम प्रकाश नहीं डालेंगे। तो विष्णु गोपा हैं, रक्षक हैं, और कहते हैं अजाध्य, अदमनीय है, अदम्य है। उनको कोई दबाना चाहे, यानी उनकी क्रियाओं में उलटफेर करना चाहे, परिवर्तन करना चाहे तो नहीं कर सकता है। सृष्टि के नियमों का जो ऋत कहा गया है, उसमें कोई उलटफेर या परिवर्तन नहीं कर सकता है। कोई लाख उपाय करे, सूर्योदय सूर्यास्त का या अन्य जो सिद्धांत हैं उनको उलट फेर नहीं कर सकता। उसी के अधीन रह करके अपना शोध कर सकता है, क्रिया संपादित कर सकता है। तो इसलिए वो अदाप्त हैं, यानी वे और उनके सिद्धांत जो है वे अदम्य है, मिटाए नहीं जा सकते हैं। और अतो धर्माय धारण, इसी प्रकार से वे जो धरती में धारण करने वाले सिद्धांत बने हैं, जो कि ऋत हैं, शाश्वत हैं, चिरंतन हैं, उनको वे धारण करके ही चलते हैं। धारण करके ही चलते हैं, कहने का मतलब वे नियमन ही करते हैं। और धर्म से मतलब यहां पर हुआ कि जो एक वस्तु के अंतर्गत या क्रिया के अंतर्गत गुण धर्म होता है, क्वालिटी जिसको कहते हैं, वो यहाँ धर्म से मतलब है। धर्म का अर्थ हुआ कि धृते धारते वायु धर्म, जो किसी वस्तु को धारण करने की क्षमता रखती हो या क्षमता बढ़ाती हो, वो धर्म है। धर्म बड़े संकुचित अर्थ में आजकल जो चल रहा है वो धर्म नहीं है। ये हिंदू धर्म है, मुसलमान धर्म है, ईसाई धर्म है, ये तो एक ऊपर का भ्रम है, एक बनाया हुआ है, इसके भीतर सत्य अलग है। तो धर्म जो प्रयोग हुआ है यहाँ पर, वो यह है कि वस्तु की, विषय की विशेषता, क्वालिटी, तो वह जो ब्रह्म विष्णु रूप में व्यापक है, उसने जो सृष्टि संचालन के धर्म है, नियम है, वैशिष्ट हैं, उनको धारण करता है, उनको संचालित करता है, उनको नियंत्रित करता है, सुरक्षित रखता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विष्णु सबके गोप्ता हैं, रक्षक हैं, वे अदम्य हैं, उनकी शक्तियां अदम्य हैं, वे ज्ञान कर्म पोषित करते रहते हैं, यानी सृष्टि की जो कर्म प्रक्रिया है उनके द्वारा नियंत्रित है। ये 3 चरणों में विश्व के समग्र व्यवस्था को व्यापित किए रहते हैं, नियंत्रित किए रहते हैं, परिपूर्ण किए रहते हैं। और वे भी रचना, पोषण और परिवर्तन, उन 3 चरणों को निरंतर करते रहते हैं। ये चरण उनके निरंतर चलते रहते हैं। रचना भी होती है, जन्म भी होता रहता है, विकास भी होता रहता है, मरण भी होता रहता है। कोई ऐसा क्षण नहीं है जिसमें यह क्रिया न होती। प्रत्येक क्षण में यह क्रिया होती रहती है।
हजारों लाखों जन्म होते रहते हैं, उद्भव होते रहते हैं, लाखों हजारों जो है विकास के दर्शन होते रहते हैं, वृद्धि होती रहती है, पोषण होता रहता है, और उसी प्रकार से प्रत्येक क्षण में लाखों करोड़ों संहार ही होता रहता है। और इस प्रकार से उनका चरण निरंतर चलता रहता है। ये तीनों चरण जो हैं वो उत्पत्ति, विकास और विनाश के हैं। तो यह सृष्टि का एक शाश्वत नियम है जिसका संचालन वो विष्णु करता है। सृष्टि के पश्चात उसके ये तीनों चरण निरंतर चलते रहते हैं। तो इस प्रकार से विष्णु का स्वरूप इस मंत्र में प्रदर्शित किया गया है। उसके त्रिपाद क्षेप को संकेतित किया गया है, व्याख्यायित किया गया है। अब हम इस खंड के व्याख्यात्मक स्वरूप को देख रहे हैं। ये विष्णु विश्व में व्यापक हैं, ये विष्णु विश्व में व्यापक हैं। जग के अदम्य रक्षक महान, जग के अदम्य रक्षक महान, यह ज्ञान कर्म पोषित करते, सारी बाधाओं को हरते, धर्मों को हैं धारण करते, त्रिभुवन में बल विक्रम भरते, रचना रक्षण, रचना रक्षण परिवर्तन है ये तीन चरण जिनको धरते, ये तीन चरण जिनको धरते, इनके द्वारा ही अखिल सृष्टि का वे हरि संचालन करते, वे हरि संचालन करते हैं। व्याप्त निखिल महिमंडल में करते समुचित पोषण प्रदान है। व्याप्त निखिल महिमंडल में करते समुचित पोषण प्रदान। ये विष्णु विश्व में व्यापक है, जग के अदम्य रक्षक महान, जग के अदम्य रक्षक महान।